यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर के इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंटर। ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में सीजी व्यापम का कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको प्रिंटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा ही गया है। ठीक है साथियों, व्यापम के अंदर होने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं और उस एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर कंप्यूटर का टॉपिक दिया हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर के सिलेबस से क्वेश्चन प्रिंटर के टॉपिक से ना पूछा गया हो। ठीक है साथियों, तो अब आज के हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपके लिए डेली ही ऐसे कंटेंट वाली वीडियो, है ना, स्टडी से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अब हम जब भी आपके लिए ऐसा कुछ नया वीडियो डालेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंटर। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है साथियों प्रिंटर, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रिंटर। और प्रिंटर कैसा डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है ना साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर के बारे में। हम एक एक जो है डाउट वो सबको क्लियर करते जाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि प्रिंटर इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों हो गया है आज के समय में, है ना। तो इसको देखने का कोशिश करते हैं। पहले में देख लेते हैं प्रिंटर, है ना। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली आउटपुट को, है ना, कागज पर उतारता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं स्टार लगा के, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है ना। यह हार्डवेयर कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट जो देता है कैसा देता है? हार्ड कॉपी भी देता है प्लस स्थायी रूप में देता है ना। अब जैसे हम कोई लेटर लिखवा रहे हैं, लेटर टाइप करवाया, है ना, प्रति ये फलाना ठिकाना, अगर मेरे को कलेक्टर को देना हो, है ना, ज़िले में देना हो अगर कोई लेटर, तो मैं पहले उसको टाइपिंग करवाऊंगा। अब मेरे को हार्ड कॉपी में चाहिए तो मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगा। वही बोलना चाह रहा है ये, ठीक है ना। इसका उपयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो अभी मैं बताया वही चीज़ है ना। प्रिंटर एक मशीन है, इसकी गुणवत्ता उसके रेजुलेशन पर निर्भर करती है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है? रेजुलेशन पर, है ना, मतलब रेजुलेशन पर निर्भर करती है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। यह 1 इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है जिससे डीपीआई, अब डीपीआई क्या होता है? डॉट पर इंच, है ना, इसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। प्रिंटर की गति की गणना हेतु पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? पेज पर मिनट, है ना। पीपीएम का क्या होता है? पेज पर मिनट। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। अगला देते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण, देखते हैं ना। अब प्रिंटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या है प्रिंटर का वर्गीकरण? ये प्रिंटर है, प्रिंटर 2 भाग में बटा रहता है ना। पहला क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर 3 भागों में बटा हुआ है। कैरेक्टर प्रिंटर, है ना, और ये लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार हैं ना। पेज प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। ये सबको याद रखिएगा साथियों, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानते हैं क्या होता है। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इंपॉर्टेंट है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें रिबन होता है। रिबन अंक जो होता है ना, रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जाता है जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है ना। ये इस इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल एक ही प्रकार का हम ब्लैक एंड वाइट वाला जो आता है उसी से हमको बस मिल सकता है ना। और कलर अगर चाहिए तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में चला जाता है। ठीक है साथियों, रिबन पर रंग पर निर्भर करता है। जैसा रिबन का रंग रहेगा वैसे वो आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब नॉन इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। नॉन इम्पैक्ट के बारे में देख लेते हैं साथियों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। सॉरी साथियों, बार बार टैप हो जा रहे हैं।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता है ना, तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंटर किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें क्या होता है, रिबन नहीं होता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, रिबन होता है ना, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, रिबन नहीं होता है। दो चीज़ है, याद रखिएगा इसको अच्छे से, है ना। अगला देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती। सबसे बड़ी कमी है इसकी कि इसमें कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है ना, तथा ये शोर बिल्कुल भी नहीं के बराबर करते, ना के बराबर करते हैं, है ना। और इसमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या, हमारा कलर प्रिंटर फोटोकॉपी, जिसमें हम क्या करते हैं, काला भी निकाल सकते हैं और रंगीन फोटो भी निकाल सकते हैं। हमको अगर प्रिंट आउट कलर में चाहिए, कलर भी दे सकते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी दे सकते हैं, ठीक है साथियों। और इसमें टेस्ट, रेखा चित्र या चित्र किसी भी प्रकार का, है ना, किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। नाम से स्पष्ट है साथियों, क्या, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर होता है ना, अल्फाबेट वाला जो होता है, एक कैरेक्टर है ये है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कैरेक्टर प्रिंटर की, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है ना, इसीलिए इसका नाम कैरेक्टर प्रिंटर है। याद रखने का सिंपल तरीका है। और ये लो स्पीड प्रिंटर है ना। और इसकी छपाई की गति क्या होती है, 10 से लेकर के 600 कैरेक्टर सेकेंड की रेंज होती है ना, इसको याद रखिएगा। अब कैरेक्टर प्रिंटर के भी प्रकार हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का दो भाग है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया डेजीविल प्रिंटर, और दूसरा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है साथियों। अब इसको समझते हैं कि इन ये प्रिंटर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेजीविल प्रिंटर के बारे में जानते हैं, ये क्या है। इससे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। जो डेजीविल प्रिंटर होते हैं साथियों, इसकी जो क्वालिटी होती है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रिंटर होती है, ठीक है ना। जैसे इसका उपयोग देखे होंगे आप, बैनर वगैरह बनाने में जो यूज होता है ना, इसकी जो क्वालिटी होती है, एक नंबर फर्स्ट क्लास का। और ये प्रिंटर क्वालिटी एक प्रिंट व्हील फ्रंट का उपयोग करते हैं, जिसे डेजीविल कहा जाता है ना। डेजीविल की प्रत्येक पंखुड़ी या हथौड़े पर एक पात्र बना होता है, ठीक है साथियों। अब अगला है, एक मोटर तेजी से पहिए को घुमाती है। नेक्स्ट क्या है, जब वांछित चरित्र सहित स्थिति में घूमता है तो एक प्रिंटर हथौड़ा आउटपुट का उत्पादन करने के लिए उस पर प्रहार करता है ना। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस डेजीविल प्रिंटर की गति सामान्य रूप से प्रति सेकंड क्या होता है, 10 से 75 वर्णों के बीच में होती है। इन प्रिंटरों का शोर स्तर बहुत हाई होता है ना। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होता है, जो बड़े बड़े बैनर वगैरह जो बनाते हैं, है ना, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। और अगला है, इन प्रिंटरों का सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में किया जाता है, ठीक है साथियों। अब अगला क्या है, डेजीविल प्रिंटर के गुण क्या है देख लेते हैं ना। अब इसका गुण क्या है, अक्षर गुणवत्ता, वर्ड मुद्रित कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट देता है। और दोष क्या है, छपाई की गति बहुत धीमी होती है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वे बहुत महंगे होते हैं, और शोर भी बहुत करते हैं, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में देखते हैं, ये क्या है। ये प्रिंटर प्रत्येक वर्ड को डॉट्स के पैटर्न के रूप में प्रिंट करते हैं ना। प्रिंट हेड छोटी सुइयों के मैट्रिक्स से बना होता है। आमतौर पर 9 पंक्तियों में 7 कॉलम, मतलब 7 9 गुणित 7 मैट्रिक सुई होती है ना। प्रत्येक वर्ण की आकृतियां छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बनती हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटर गुणवत्ता डेजीविल प्रिंटर से कम होती है, ठीक है ना। लेकिन डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 40 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड के बीच होती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर डेजीविल प्रिंटर की तुलना में कम महंगे हैं, और बाद वाले गुणवत्ता वाले प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर का मुख्य यह है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर विभिन्न आकार, भंडार आकार और फॉन्ट में वर्णों को प्रिंट कर सकता है, ठीक। और इसमें चार्ट और ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका गुण देख लेते हैं क्या है।
गुण है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर अलग अलग शीट की आवश्यकता के बजाय निरंतर कागज का उपयोग करता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर तेज और सस्ता होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर चार्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट कर सकता है ना। दोस्त क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर शोर करते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन नहीं दे पाते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं लाइन प्रिंटर क्या है। लाइन प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका उपयोग मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर के साथ बड़ी मात्रा में आउटपुट के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर एक बार में टेक्स्ट की लाइन प्रिंट करते हैं, इसीलिए इसे लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इसकी छपाई की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट की सीमा होती है ना। वास्तव में लाइन प्रिंटर एक समय में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, लेकिन इसकी छपाई की गति के कारण परीक्षक देखता है कि यह एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है ना। अब लाइन प्रिंट का भी दो टाइप है, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। आगे इसको समझते हैं। ड्रम प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर क्या है। ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है। पात्रों की प्रॉपर्टी इसकी सतह के प्रिंट पर उभरी हुई होती है। प्रिंट हथौड़े पर एक सेट प्रत्येक चरित्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, हथौड़ा वांछित चरित्र की प्रतीक्षा करता है, और जब चरित्र हथौड़े के सामने दिखाई देता है तो सक्रिय हो जाता है ना। हथौड़े को कागज के पीछे रखा जाता है और वहां हथौड़े से कागज पर रिबन, हथौड़े ड्रम के बीच रिबन सॉरी साथियों, और रिबन जाता है ना। इसके साथ सतह पर उभरा हुआ चरित्र के खिलाफ हड़ताल करते हैं और एक लाइन को मुद्रित करने के लिए ड्रम की एक क्रांति की आवश्यकता होती है। जैसे ही लाइन प्रिंट होती है, पेपर अगली लाइन को प्रिंट करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है साथियों। अगला है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर को देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। मुद्रण के लिए वर्णों वाली एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। चैन जानता है कि प्रिंट चैन बहुत तेजी से घूमती है। श्रृंखला के प्रत्येक लिंक के साथ वर्ण फॉन्ट है। प्रत्येक प्रिंट स्थिति में चुंबकीय रूप से संचालित हथौड़े होते हैं और मुद्रित होने वाले सभी वर्ण प्रिंट द्वारा प्रोसेसर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जब वांछित चरित्र प्रिंट की स्थिति में आता है तो हथौड़े रिबन और कागज पर चरित्र के खिलाफ प्रहार करते हैं और इस प्रकार यह एक समय में एक पंक्ति को प्रिंट कर देता है, ठीक है साथियों। और यह बहुत शोरगुल वाला होता है और इसकी गति 4000 से 2400 लाइन प्रति मिनट के बीच में होती है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो टॉपिक है साथियों थोड़ा लेंदी है और इस टॉपिक से 1-2 नंबर आना ही आना है, ये तय है व्यापम के एग्जाम में, है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे, है ना। क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। उसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है ना। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है ना। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा इस स्याही के बूंदों के कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है साथियों। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है ना। इसमें अधिक काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। अगला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशित ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशित ड्रम का आवश्यक विद्युत आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत अपेक्षित रहता है स्याही को कागज पर चिपका देता है और अवांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है, ठीक ना। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कड़ों को साफ कर दिया जाता है और ड्रम अगले प्रिंटर के लिए
तैयार हो जाता है। ठीक है साथियों, यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र को प्रिंट निकाल सकता है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पॉलीप्लिसिक डीटीपी इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है।